हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोट्स। तो मुझे नहीं पता वाई, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीज़न इस वीक मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस मोड में हूँ। सीरियस मोड में मतलब सारे वीडियोस देख लो यार, बैक टू बैक आ रहे, करियर प्लेसमेंट इधर उधर को लेके। खैर ठीक है, इसी पे हमारी दुकान चलती है तो यही सही, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे तो सब देखो, अब इधर प्लेसमेंट, कंपनीज, जॉब, ये वो चीज़ों की बात हो और रेज्यूमे की बात ना हो तो मज़ा नहीं आता, राइट। रेज्यूमे की बात तो हमें करनी ही पड़ेगी। वैसे भी तुम में से बहुत लोग आजकल पूछ रहे हो कि रेज्यूमे कैसे बनाएं, तो हाथ से बनाएं। हाथ वाला ज़माना जा चुका है, खैर कोई बात नहीं, तो अब टाइप करके बनाएं। बहुत सारी चीज़ें, एनीवे मजाक नहीं करते, आ जाते हैं पॉइंट पे। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एकदम ट्रेडिशनल वे में चले जाते हैं, तो ट्रेडिशनली अगर देखें तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया करते थे बनाने के लिए, ठीक है। और उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस उसमें प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें फॉर्मेट से लेके सब कुछ खुद करना पड़ता है। वहाँ पे तुम्हें कुछ टेम्पलेट जैसा नहीं मिलता है, तुम्हें टेम्पलेट भी खुद ही बनाना पड़ता है और बाकी चीज़ें भी तुम्हें खुद ही उसमें डालना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, चीज़ें जो भी हो तुम कर सकते हो। लेकिन मैं अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जब हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं और जब हम सब बाकी चीज़ों में टेक्नोलॉजी पे इतने डिपेंड हो ही चुके हैं, राइट, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ करके अगर हमारा काम अच्छा हो और ईजीली हो जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, राइट। अच्छा भी हो रहा है और आसानी से भी हो रहा है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत सारे टूल्स हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जो कुछ 3-4 वेज़ मैं डिस्कस कर रही हूँ वही सिर्फ वेज़ हैं जिनसे तुम आसानी से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, तुम आराम से उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी इनफैक्ट मैं बोलूँगी, तुम में से किसी को भी अगर और कोई टूल पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी और मुझे भी पता चल जाएगा, क्योंकि विश्व ज्ञाता तो मैं भी नहीं हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले और टूल डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप की तरफ आ जाती हूँ। और स्पॉन्सरशिप खैर बाद में, मैं ये बता दूँ कि तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो अब देखो क्या है ना, कि अगर मान लेते हैं कि तुमने खुद से बनाया है कोई रेज्यूमे, तो रेज्यूमे बना के तुम अपने लैपटॉप में परे रखोगे, उससे क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डिफरेंट कंपनीज़ में भेजना पड़ेगा। अब अगर तुम डिफरेंट कंपनी में भेजोगे तो तुम कोई शाहरुख खान तो हो नहीं, कोई तुम्हारा खोल के देखेगा नहीं। देखे मे बी कोई भी, मतलब वंस इन अ ब्लू मून तुम्हारा कोई कुछ खोल ले तो कोई बात नहीं, नहीं तो ऐसा खोलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि तुम्हारा रेज्यूमे सिर्फ मतलब रेज्यूमे बन के रह जाए, रेज्यूमे ही होता है, एनीवे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि तुम कुछ ऐसा रास्ता क्यों नहीं अपना रहे हो जिससे तुम्हारे रेज्यूमे को कंपनी देखे, तो तुम बोलोगे रेफरल, राइट, रेफरल इज़ वेरी गुड वे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि रेफरल के लिए तुम्हें लिंक्डइन पे जाना पड़ेगा। लिंक्डइन पे जाके सर प्लीज़ रेफरल दे दो, ये काम करना पड़ेगा। और उसके बाद भी गारंटी क्या है भाई साहब, कोई गारंटी नहीं है, राइट। वहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है कि वो तुम्हें रेफरल दे देंगे। बहुत लोगों को तुम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे, वो तुम्हारी क्रश की तरह तुमको इग्नोर कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बहुत लोग अच्छे होंगे जो आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे, पर वो तुमसे बात नहीं करेंगे। तुम उनको जैसे सेलिब्रिटी की तरह हाय 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 मैसेज करते रहोगे और बस पड़ा रहेगा। उसके बाद कुछ लोग आएंगे जो तुमसे बात भी करेंगे, तुम्हारा रेज्यूमे मांगेंगे पर फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे। अब 100 में से 200 में से 1-2 बंदे ऐसे होंगे जो तुम्हारे रेज्यूमे को रियल में फॉरवर्ड करेंगे और उसी को हम रेफरल बोलते हैं, राइट। तो वो तुम्हारी इतनी मदद कर सकते हैं कि वो तुम्हारे रेज्यूमे को पहुंचा दे कंपनी तक, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम वहाँ जाके इंटरव्यू वगैरह दे करके काम निकाल सकते हो। फिर तो रास्ता आसान क्या, मतलब 80% काम बोल सकते हो, नॉट 80, अगर तो 70% काम तो तुम्हारा आराम से क्लियर हो गया। क्योंकि मेन प्रॉब्लम वही हो जाता है कि हम कैसे जाएं कंपनी के पास। मैं जाके ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि जकरबर्ग साहब मेरे को देखो मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, तो वो नहीं देखेंगे, राइट। तो इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। खैर अब वो दे या ना दे, वो तो उन पे डिपेंड करता है, कोई ध्यान नहीं। अब मैं आ जा रही हूँ री लेवल की तरफ वापस। तुम्हें पहले से भी पता होगा, ऑल्दो क्योंकि मैं री लेवल पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आई बटन में डाल दे रही हूँ, तुम जाके वो वीडियो आराम से चेकआउट कर सकते हो, तुम्हें सब पता चल जाएगा डिटेल में पूरा। तो री लेवल में छोटे से मैं सब बता दे रही हूँ, जो है वो अनअकैडमी की सिस्टर कंपनी है। तो अनअकैडमी बहुत बड़ा नाम है, अगर वो किसी को तुम्हारा रेज्यूमे भेज दे तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि वो तुम्हारे रेज्यूमे को देखेगा, राइट। अब प्रेसिडेंट से अगर तुम करवा रहे हो, क्या बोलते हो उसको, जो भी बोलते हैं, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, अगर उनको बोल रहे हो कि मेरे लिए कर दो तो फिर तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, राइट। तो वो तुम्हें रेफ़र कर दे तो इससे अच्छा क्या, तो सेम काम यहाँ पे हो जा रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे अनअकैडमी नहीं, रीलेवल तुम्हारे लिए भेज दे रहा है, तो ये बहुत आसान काम हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब लेकिन तुम ऐसे तो नहीं कर सकते हो कि भाई रीलेवल मेरे लिए नहीं भेजेंगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के उनके लिंक को खोलना है, वहाँ जाके फ्री में रजिस्टर करना है। और उसके बाद उनके पास 3 प्रोफाइल्स है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। जिस किसी में भी तुम इंटरेस्टेड हो, तुम, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये वाले में जाओ या वो वाले, तुम जिस किसी में इंटरेस्टेड हो वहाँ पे जाकर के टेस्ट के लिए एक रजिस्ट्रेशन लिंक होगा, तुम्हें वही मिल जाएगा। तुम आराम से जाकर के उस पर कर सकते हो रजिस्टर। वहाँ पे जाके तुम्हें फ़ी पे करने होंगे विच इज़ 1999, ठीक है, आराम से 1999। लेकिन वहाँ पे अगर तुम BWC 10 यूज़ करते हो तो तुम्हें आराम से 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो जहाँ तुम्हें ऑलमोस्ट 2000 देने पड़ रहे थे, वहाँ पे तुम्हें 1800 लगेंगे। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो यहाँ भी तुम्हें फ़ायदा मिल जा रहा है, तुम जाके वहाँ पे कर लो। उसके बाद मस्त चीज़ ये है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये करना है, तुम श्योर हो, लेकिन तुम यहाँ पे श्योर नहीं हो कि तुम अभी प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो, तुम्हें लग रहा है कि अगर मुझे 2 महीने का टाइम मिल जाए तो शायद मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, तो तुम रजिस्टर करके आराम से छोड़ दो। तुम्हारा जो स्लॉट बुकिंग है वो तुम 2 महीने के बाद के डेट का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हें मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम कल के डेट का मतलब स्लॉट जो है वो बुक करो, तुम्हें स्लॉट भी खुद से बुक करना है तुम्हारे हिसाब से। तुम्हें जब लगे कि मैं इतने दिन में प्रिपरेशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो तुम उस दिन का कर लो ना, क्या ही दिक्कत है। तुम्हें लग रहा है कि मैं 1 महीने बाद एकदम से प्रिपेयर्ड हो जाऊँगा, तो तुम करो 1 महीने बाद के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे फ़ीस वगैरह में कोई चिंता नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज मैं फ़ी दे रहा हूँ, उसके बाद मैं 1 महीने के बाद जा कर के मेरा टेस्ट है तो वो लोग मेरा फ़ी खा जाएंगे। भाई साहब, अनअकैडमी बहुत बड़ा नाम है, तुम्हारे पैसे नहीं खाने वाले वो लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जाओ वहाँ पे कर लो, एग्ज़ाम दो और उनका एग्ज़ाम क्लियर कर लो। एग्ज़ाम में क्या क्या होता है वो सब उस वीडियो में है, तो मैं डीप में नहीं जाऊँगी। तो आराम से उसमें जा कर के उसको कर लो क्लियर मस्त तरीके से। उसके बाद जो तुम्हारा प्रोफाइल बनाना, रिज्यूमे बनाना, जो बनाना वो उनकी टेंशन है, तुम आराम से सो जाओ और वो तुम्हारे को रेफ़र कर देंगे। वो तुम्हारे रिज्यूमे को या फिर प्रोफाइल को भेजेंगे कहाँ, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ, लाइक हर कंपनी में वो भेजेंगे। बहुत सारी कंपनीज है, लाइक 300-400 कंपनी के साथ उनका टाई अप किया हुआ है। अब 300-400 लोगों के पास वो भेज रहे तुम्हारे रिज्यूमे को, तो एक को भी तुम पसंद नहीं आओगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो वो आराम से तुम्हें पसंद करेंगे एंड उसके बाद बहुत सारी कंपनी ऐसी होगी जो डायरेक्ट हायर कर ले तुम्हारा प्रोफाइल अगर इतना स्ट्रांग है तो। बहुत सारी कंपनी है जो तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहे तो दे दो और उसके बाद क्लियर कर लो। तो बस अगर चाहो तो आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड मस्त चीज़ 1 महीने के अंदर अगर प्लेस्ड हो जाते हो, तुम्हारे जो एग्ज़ाम डेट है तब से लेके 1 महीने के अंदर, तो तुम्हारे पूरे पैसे वापस। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मज़ा आ गया, राइट। तो ये चीज़ आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ट्राई मार के देखो, अगर अच्छा लगे तो करो, करना चाहिए यार, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। खैर, अब बात कर लेते हैं और भी टूल्स जिससे तुम खुद बना सकते हो रेज्यूमे। तो पहला हमारा है resume.com, मैं डाल दूँगी आराम से लिंक, कोई नहीं, वहाँ पे जाके तुम कर सकते हो। उसके बाद सेकंड हो गया कैनवा। सच्ची बात बता रही हूँ, एक सीक्रेट शेयर कर रही हूँ कि कैनवा जो है ना, मुझे पहले लगता था फ़ोटो एडिटिंग वगैरह के लिए, मीम्स वगैरह के लिए, लेकिन नहीं भाई साहब, वहाँ भी तुम बहुत अच्छे से बना सकते हो अपना रेज्यूमे, तो तुम बना लो। एंड द थर्ड वन इज़ नोवो रेज्यूमे। ये तीनों के बारे में भी मुझे पता है, तो मैं तीनों बता रही हूँ। तीनों का लिंक डाल दूँगी, तीनों ही फ्री है, एकदम फ्री में। तुम वहाँ जाके तुम्हें टेम्पलेट मिल जाएगा, उस टेम्पलेट को तुम्हें करना है इस्तेमाल, यूज़ जो भी वो करो, और उसके बाद तुम अपना रेज्यूमे बनाओ। वो रेज्यूमे तुम्हारे पास रहेगा। अब तुम अपने रेज्यूमे को भेजो कहाँ, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, गाना नहीं सुना रही हूँ, मूड में मत आओ। एनीवे, तुम जहाँ भेजना है उसको भेज दो और बस उसके बाद देखो, अगर कोई तुम्हें सिलेक्ट करता है तुम उस तरीके से भी हो सकते हो। चॉइस इज योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।